गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। 10th वाले नन्हे मुन्ने बच्चों से पहले भी हमने वादा किया था कि आप लोगों को हम साइंस पढ़ाएंगे और मैथ पढ़ाएंगे, और दोनों इतने आसान तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, और आपको यूपी बोर्ड का जो डर है वो आपके मन से हम बिल्कुल निकाल देंगे। कोई भी चीज़ आपको कठिन नहीं लगने देंगे। सारी चीज़ें इतने आसान तरीके से पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में भर जाएगी और आपको कोई भी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछले हमने 3-4 वीडियो में हमने आपका साइंस में एक लेसन पूरा ख़त्म कर दिया था। लाइट का एक पूरा लेसन हमने ख़त्म कर दिया था। उसमें हमने जो भी परिभाषाएँ थी कई बार समझा दी थी। एक डेरिवेशन था वो भी समझा दिया था। उस डेरिवेशन को भी 4-5 बार हम और रिवाइज करा देंगे, तो डरने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। सब बिल्कुल यहीं तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रटने वटने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं मैथ में, ठीक है, क्योंकि साइंस का एक चैप्टर आपके पास पहुंच गया है पूरा, और पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक दिन आप लोगों को बुला के कोचिंग में नोट्स वगैरह दे देंगे तो साइंस के थोड़े बहुत, तो उससे आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिएगा। समझा हमने सब दिया है, ठीक है। उससे पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें आगे कोचिंग में। 2 फोटो के लेके आने हैं और रजिस्ट्रेशन करा लेना है, जिससे आपके पास सारी वीडियो पहुंचती रहें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराना वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है, तो अभी ये नहीं मालूम है कितने दिन स्कूल या कोचिंग नहीं खुलेंगी। तो तब तक हमें ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़नी पड़ेंगी, पढ़ानी पड़ेंगी। इसलिए आप लोग ऑनलाइन क्लास को सीरियसली लें और रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भरा जाएगा वो आपके कोचिंग में भी काम आएगा, दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं मैथ से। अब मैथ में जो है पहला टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, 8वां चैप्टर सीधे शुरू कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। ट्रिग्नोमेट्री जिसे कहते हैं, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए हम यहीं से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट ईयर में भी है, इंटर में भी इसका यूज होगा, बीएससी में भी यूज होगा, एमएससी में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे पूरी ज़िंदगी आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे तब तक ये चैप्टर आपके काम आएगा, कभी भी इससे पीछा नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग बहुत मन लगा के समझिए। बहुत आसान चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब नाम से पता चला त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो, और ऐसी आकृति को कहते हैं क्या? त्रिभुज, ठीक है। और मिति का मतलब होता है मापना। तो ध्यान रखिए त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति जो है वो गणित की एक शाखा है, ब्रांच है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों के बारे में पढ़ते हैं, या त्रिभुज के कोण और भुजाओं को ज्ञात करते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है वो गणित की एक शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज की भुजाओं, कोणों आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति में ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज के ऊपर ये पूरी आधारित होती है। अब जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, बहुत जरा मन लगा के समझिएगा। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये देखिए 90 डिग्री का है, देखने में पता चल रहा है। नाम हम रखे दे रहे हैं ABC। ये कोण 90 डिग्री का है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं इंग्लिश में। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती? कर्ण। और जो कोण हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हम ये वाला कोण यूज कर रहे हैं, ये हम मान ले रहे हैं थीटा, ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक। तो इसके ठीक सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, ध्यान रखिएगा। और तीसरी भुजा जो बची जिस पे थीटा बना है वो भुजा क्या कहलाएगी? आधार, ठीक है। जो कोण हम ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, ठीक है। ध्यान रखिए, एक परपेंडिकुलर। और जिस पर थीटा बना हुआ है तीसरी भुजा, उसे क्या कहते हैं? आधार, यानी बेस, ठीक है। ध्यान रखिएगा। वैसे हम लोग क्या करते हैं, ये आधार मान लेते हैं हमेशा, ये लंब, ये हमेशा लंब और ये हमेशा आधार नहीं होता है। अगर ये कोण हम थीटा ले रहे हैं तब ये आधार है, ये लंब है। अगर ये वाला कोण थीटा मानते हैं
ठीक है। तो इसके सामने वाली ये भुजा लंब हो जाती और ये आधार हो जाती। तो ध्यान रखिएगा, जो एंगल हम ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसके सामने वाली भुजा लंब ली जाती है। अब ध्यान दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। अब देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं, लंब है, आधार है, कर्ण है। किन्हीं 2 भुजाओं का जो अनुपात होता है किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष 2 भुजाओं के अनुपात को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक और छठा होता है कॉसेक। क्रम से आपको याद रखना है। इनके हिंदी के नाम थोड़े कठिन है, तो आपको इंग्लिश में ही याद रखना है। जैसे साइन को हिंदी में कहते हैं जया, ठीक है। कोसाइन को यानी कॉस को हिंदी में कहते हैं कोज्जिया, टेन को हिंदी में कहते हैं स्प्रज्जिया। तो वो कठिन नाम है, आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक याद रखना है। और इनके मान ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक होती है, ये आपको याद रखनी है, लाल बटा कक्का, LAL अपान के ए। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, एक वीडियो पे पहुंच चुका है, लेकिन उस समय बहुत कम बच्चे जुड़े हुए थे ग्रुप में, इसलिए हम दोबारा से ये वीडियो बना रहे हैं और एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, लाल LAL, लाल बटा के ए कक्का। L का मतलब होता है लंब, ठीक है, L का मतलब है लंब, K का मतलब है कर्ण और A का मतलब है आधार। मन लगा के आप लोग समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल ही आसान है मैथ, ये याद रखिएगा। अब हमने आपको बताया त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, ये सूत्र याद करते जाइएगा, निकालना हम बता दे रहे। पहला सूत्र देखिए, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता साइन, ठीक है, थीटा लगा रहे हैं। वैसे साइन की स्पेलिंग SINE लिखते हैं, लेकिन जब कोई कोण लगा देते हैं तो ई हटा देते हैं, साइन थीटा, साइन 30, साइन 50, इस तरीके से, ठीक है। फिलहाल साइन थीटा, ठीक, पहला ये त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कॉसेक थीटा। स्पेलिंग देख लीजिए, SINCOS, ओ है ये, TANCOT, ओ बनाइए, ई ना समझ लीजिएगा, COT, कॉट, SEC, सेक, COSEC, ये भी ओ बना हुआ है, SCOSEC, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब इनके मान निकालने के लिए हमने ये ट्रिक बताई, लाल बटा कक्का। तो देखिए, साइन थीटा L अपान के, पहले इसे इससे भाग देंगे। देखिए, L अपान के, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, तो साइन थीटा का सूत्र आया लंब बटा कर्ण। अब कॉस थीटा इसे इससे भाग देंगे, A अपान के, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण। फिर है टेन थीटा, इसे इससे भाग देंगे, L अपान A का L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, तो टेन थीटा हो गया लंब बटा आधार। अब हमें 3 मिल गए, L अपान के, A अपान के, L अपान A। अब हमारे 3 और बचे, तो पीछे की तरफ से उल्टा भाग देंगे, उल्टा A अपान L, K अपान A, K अपान L। तो कॉट थीटा के लिए A अपान L, A मतलब आधार, L मतलब लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। फिर सेक थीटा K अपान A, K मतलब कर्ण, A मतलब आधार, कर्ण बटा आधार। कॉसेक के लिए K अपान L, K मतलब कर्ण, L मतलब लंब, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप लोगों को हम ट्रिक बताते जा रहे हैं। 9th पास होके आप लोग 10th में आए हैं, बिल्कुल, लेकिन घबराएं मत, ये मत सोचें कि बोर्ड के पेपर होंगे बहुत कठिन होंगे, कुछ नहीं। 9th से ज़्यादा आसान हाई स्कूल की मैथ आपको लगेगी।
ठीक है। तो क्षय त्रिकोणमितीय अनुपात के मान क्या है, याद भी होना चाहिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये क्षय त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद होने चाहिए। ये तो हमने ट्रिक बता दी, लेकिन याद भी होने चाहिए टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो ये फार्मूले आपके हो गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन और लास्ट वाले कॉसेक को ध्यान से देखिए। साइन में ऊपर है लंब और बटे में है कर्ण, और कॉसेक में उल्टा है, ऊपर कर्ण है नीचे लंब है। यानी साइन का उल्टा क्या हुआ, कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा क्या हुआ, साइन। देखो ना, इसमें लंब बटा कर्ण, इसमें उल्टा है कर्ण बटा लंब। तो दूसरा फार्मूला हमारा ये निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। तो अगर हम साइन थीटा लिखेंगे इधर, तो कॉसेक आएगा बट्टे में। ये मिटाल देना है डायग्राम, जगह चाहिए हमें। तो साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। उल्टा का मतलब ये होता है 1 के बटे में, उल्टा का मतलब क्या होता है 1 के बटे में। साइन थीटा है तो 1 कॉसेक थीटा होगा, और कॉसेक थीटा है, यहाँ भी लिखे दे रहा है, अगर हम लिखे कॉसेक थीटा तो साइन बटे में आएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। इसी प्रकार इसे देखिए, कॉस और सेक को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये दो फार्मूले निकल आए, समझ लीजिए। कॉस में है आधार बटा कर्ण, और सेक में उल्टा है कर्ण बटा आधार। उल्टा देखो, इसमें आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार। इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, और सेक का उल्टा तो फिर क्या होगा, कॉस होगा। तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। सेक को आपको कॉस में लिखना है, सेक को कॉस में तो 1 कॉस, कॉस को सेक में कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। ऐसे ही इन्हें देखिए आप, टेन और कॉट को, टेन में ऊपर है लंब बटे में आधार, और कॉट में ऊपर आधार नीचे लंब है, यानी टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 कॉट थीटा, ठीक। और कॉट थीटा जब लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। उल्टा का मतलब आप लोग समझ में आता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे टेन थीटा हमें दिया है, मान लिया 3/4, तो कॉट थीटा क्या होगा, उल्टा। उल्टा का मतलब पलट दो इसे, 4 ऊपर 3 नीचे, बस। टेन थीटा अगर 3/4 है तो कॉट थीटा क्या होगा, 4/3। उल्टा कर देंगे, अंश को हर को अंश में लिख देंगे, चिन्ह नहीं बदलते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमें ये फार्मूले मिल गए, ठीक है। ये मालूम चल गए, ये मालूम चल गए। इन फार्मूलों का यूज जो है आपकी पहली एक्सरसाइज में होगा, ठीक है। शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज, शुरू करते हैं एक्सरसाइज। उससे पहले आप ये समझ लें कि हम ये NCERT वाली जो सरकारी किताब है, सरकार की तरफ से जो किताब चल रही है, उसे हम स्टार्ट करेंगे, उससे पढ़ाना शुरू करेंगे। ये देखिए लिखा होगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत, ये वाली किताब। ये सरकारी किताब है, ये इसका रेट भी कम है, और इसमें पेपर जो बनता है आप लोगों का यूपी बोर्ड का, वो इसी किताब से बनता है, क्योंकि सरकार की तरफ से यही वाली किताब जो है वो स्वीकृत की गई है, ठीक है। तो NCERT की ये किताब है, इसी से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। और किताब बढ़िया है, इसमें क्वेश्चनों की संख्या ठीक है, ठीक है। वैसे भी आप लोगों के करीब 3 महीने बर्बाद हो चुके हैं, 1 अप्रैल 1 मई और ये जुलाई भी लगभग आपका निकल चुका है, ठीक है। तो इस वाली किताब से हम पढ़ाएंगे, और जब ये किताब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम मनोहर रे वाली जो किताब है उससे आपकी प्रैक्टिस करा देंगे, और रिवीजन आपका हम उससे करा देंगे। फिलहाल ये वाली NCERT वाली किताब ले लें, सस्ती किताब है, अच्छी किताब है, ठीक है। और पूरा पेपर आपका यूपी बोर्ड का इसी से बनता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। जरा ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति की पहली एक्सरसाइज है 8.1। पहला क्वेश्चन का है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, और भुजा AB दे रखी 24 सेंटीमीटर, BC दे रखी है 7 सेंटीमीटर। 2 पार्ट हमसे पूछे हैं। पहले पार्ट में कहा है साइन A का मान, कॉस A का मान निकालो, और दूसरे पार्ट में साइन C का मान, कॉस C का मान
ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं। सबसे पहली बात तो यह देखिए कौन सा कोण समकोण है। देखिए कौन सा समकोण है, बी वाला। तो पहले आप त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले आप त्रिभुज बनाएंगे समकोण वाला। ये देखिए 90 का कोण है, 90 डिग्री का, और इसका नाम हमें क्या दिया हो, बी। बी वाला समकोण है तो इसका नाम हमने रख दिया बी। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे ए रखें, चाहे यहाँ पे ए रखें, चाहे यहाँ सी रखें, चाहे यहाँ सी रखें। समकोण वाला गलत नहीं होना चाहिए। समकोण कौन सा, बी। तो हमने ये बी रख दिया। चलिए यहाँ पे ए रखे दे रहे हैं, भाई से कोई आपकी मर्जी है, चाहे आप यहाँ ए रख देते, यहाँ सी रख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समकोण अपनी जगह पे होना चाहिए। अब जरा ध्यान से समझिए, ए बी हमें कितना दे रखा, 24। ए बी है 24 लिख दिया हमने, 24। बी सी कितना लिखा हुआ है, 7, ये लिख दिया हमने 7। अब हमें त्रिभुज की कितनी भुजाएं मालूम है, 2 भुजाएं मालूम है, एक ये मालूम है, एक ये मालूम, ये वाली नहीं मालूम है, कर्ण। जब तक तीसरी भुजा नहीं मालूम होगी तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कर्ण हमें मालूम नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में 9th क्लास में 8th क्लास में हमने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय, उसका यूज करके कर्ण निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कर्ण। तो त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। हम एक बार लिखे दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखा करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या नाम है, देखिए कर्ण हमने कैसे बताया था, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक, अभी ये हम इसे मान ले रहे हैं लंब, इसे मान ले रहे हैं आधार। ठीक है, तो लंब मान ले बी सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल कर्ण है ए सी, लंब है बी सी, आधार है ए बी या बी ए, कुछ भी लिख लें, ए बी या बी ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पे स्क्वायर लगा है। अब देखिए बी सी का मान, बी सी का मान है 7, 7 का स्क्वायर 49, ए बी का मान 24, 24 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 24 का कितना होता है 400, कितना होता है 476, 24 का स्क्वायर होता है 476। जोड़ेंगे, देखिए कितना आएगा, 9 और 6, 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 और 1 12, 2 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 576 होता है, सॉरी 576, 576, तो 625 आएगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता 576, हमने 476 धोखे से लिख दिया था। तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ा 625 आ गया। 9 और 6 15 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 12 2 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, तो ये आ गया 625। अब हम वर्गमूल लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब वर्गमूल लेंगे तो 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है, ये तो समझी लेंगे। तो हमें AC कितना मिल गया, 25 मिल गया। देख लीजिए वर्गमूल लिया, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। अब हमें कर्ण मालूम चल गया कितना, AC मालूम चल गया 25। अब पहला पार्ट लगाते हैं, साइने कॉसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, साइने और कॉसे हम निकालने जा रहे हैं, मन लगा के जरा समझिएगा, ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए पहला पार्ट पहले लगा रहे हैं। अब हमें निकालना पहले क्या है, साइन ए। कोण के नाम पे ध्यान दीजिए, ए ले रहे हैं, ए वाला, कौन सा ले रहे हैं, ए वाला, ये वाला, ध्यान दीजिए ये वाला कोण ले रहे हैं। ठीक, हमने कहा था जो कोण हम लेते हैं, यूज करते हैं, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती, लंब। तो ये वाली भुजा हमारी बन गई लंब। तो ये तीसरी वाली क्या आएगी, आधार। ये हमने ऐसे लिख दिया समझने के लिए केवल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, साइन ए ले रहे हैं, ए वाला कोण, तो ए के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाली हो जाएगी आधार। साइन थीटा का सूत्र में क्या बताया था, लाल बटा कक्का से, के ए। साइन थीटा क्या होता है, L/K, L मतलब लंब,
के मतलब कर्ण, तो साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण। लंब कितना है चित्र में देखिए, आप नाम लिखे दे रहे BC, कर्ण कितना है AC, BC हमें मालूम है 7, AC हमें मालूम ये निकाली 25, तो आंसर आ गया 7 बटा 25। अब हमें निकालना है कॉस A। बताइए कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, A अपान K। A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना है AB, कर्ण कितना है AC, AB कितना 24 और AC कितना 25। आंसर आ गया 24 बटा 25। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा, चेंज कर दिया। यहाँ पे कोण क्या था A, यहाँ पे कोण क्या था A। अब की हमसे कहा है साइन C। बहुत ध्यान दीजिएगा, अब कौन सा कोण ले रहे हैं, C वाला, तो ये बदल जाएंगे लंबा आधार। ध्यान दीजिएगा, पहले जब हम कोण ले रहे थे A, तो A के सामने वाली भुजा लंब। अब हम कौन सा कोण ले रहे हैं, C ये वाला, तो C के सामने वाली भुजा क्या है, C के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो ये अब लंब नहीं है, अब ये क्या बन गया, आधार। अब ये बन गया आधार। यही खास बात होती है बस, और कोई भी गलती नहीं होगी कि कोण कौन सा ले रहे हैं, C ले रहे हैं, तो C के सामने वाली ये लंब हो गई और ये आधार हो। कर्ण नहीं बदलता, कर्ण वही रहता 90 के सामने वाला। फिर वही सूत्र लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लेकिन अब की लंब बदल गया है। क्या लंब है अब की, और AB देखिए चित्र में AB, कर्ण वही रहेगा AC, AB कितना 24, AC कितना 25, 24 बटा 25 आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब cos C निकालना है, cos C, cos का क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, ये वाला जो हमने मिटाल दिया था, ये आधार है। आधार कितना है BC, कर्ण कितना है AC, BC का मान 7 और कर्ण का मान AC का मान 25, 7 बटा 25। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ चित्र में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र आपको दे रखा है, क्या लिखा हुआ 10p माइनस cot r। ये त्रिभुज हमें दिया, ये चिन्ह होता 90 डिग्री का, आपको मालूम होगा। ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर दी, ये 13 दी है। 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, बता चुके हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास दो ही भुजा हैं, ठीक है, ये भुजा है, वो भुजा नीचे वाली है, QR वाली भुजा हमारे पास नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले लगा लीजिए। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, चित्र दिया हुआ है तो ज़्यादा थ्योरी लिखने से कोई फायदा नहीं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण ये है, क्या नाम है कर्ण का, PR, ठीक है। लंब हम इसे माने ले रहे हैं अभी PQ को, और आधार क्या है, QR है, इसे माने ले रहे हैं। अब देखिए PR कितना है चित्र में, 13 है, तो 13 का स्क्वायर। PQ कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। QR हमें नहीं मालूम, ऐसे रहने दीजिए। 13 का स्क्वायर 169 होता, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 हो जाएगा, तो घटाएंगे बचेगा 25। घटाना आता होगा, 169 में से 144 गया 25, और वर्गमूल लेंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल लेंगे, 25 का वर्गमूल 5, तो QR हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें 10p निकालना, cot r घटा देंगे। जरा ध्यान से समझिएगा, पहले हम निकालना है 10p। कौन सा कोण ले रहे हैं, P वाला, कौन सा P, तो ये वाला कोण ले रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये कोण। तो इस जो कोण हम यूज करते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब। तो तीसरी भुजा क्या कहलाएगी, आधार। तीसरी भुजा क्या कहलाएगी, आधार।
ठीक है। तो 10p लंब कितना QR। हाँ, 10 का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार L/A। 10 थीटा बराबर L/A, लंब बटा आधार। सूत्र याद होने चाहिए, हमने कहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो फार्मूला है नहीं। अब लंब इसमें कितना है, QR बटा आधार कितना है, PQ, और QR हमने निकाला, ये लिखा है 5, और PQ कितना लिखा हुआ है 12। 5 बटा आ गया 10p का मान। अब हमें क्या निकालना है, cot R। अब निकालेंगे cot R। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये लिखा है cot R। अब की कोण बदल दिया, कौन सा कोण कर दिया, R। कौन सा कोण ले रहे हैं, R। तो ये वाला कोण ले रहे हैं। अब ये लंब नहीं है, अब इसके सामने R के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये वाली आधार बन जाएगी। बहुत ध्यान से समझिए, हम कोण कौन सा ले रहे हैं, R। तो R के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब। कॉट का सूत्र क्या होता है, उल्टा हमने का भाग देते हैं, A/L, आधार बटा लंब। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब आधार कौन सा है, QR, और लंब क्या है, PQ, ठीक है। तो QR हमारे पास कितना है, ये निकाला था 5, और PQ कितना है 12। 5 बटा 12 आया, कुछ भी आए, जरूरी नहीं 5 बटा 12 ही आए, हो सकता कुछ और आ सकता था, फिलहाल इतना ही आया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 10p माइनस cot R। अब 10p का मान हमने ये निकाला, देखिए 5 बटा 12, और cot R का मान भी 5 बटा 12, कैंसिल हो गया, आंसर हमारा आ गया 0। देखिए कितना अच्छा और कितना आसान सवाल था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन A बराबर 3 बटा 4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान निकालना है, cos A और tan A का मान निकालना। बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो साइन A हमें दिया 3 बटा 4, cos A और tan A निकालने के लिए हम पहले तो इसमें सूत्र लगा दें। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत मन लगा के समझिएगा। कितना दिया है, 3 बटा 4, इसी के आगे बराबर लगाएंगे। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो इसके आगे हमने सूत्र लिख दिया लंब बटा कर्ण। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब चित्र बनाएंगे साइड में, समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए कोण हम कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पे A ले रहे हैं। कौन सा ले रहा है, A। तो जो कोण अब की बार हम यहाँ ले रहे हैं उसे साइड में बनाया करो, यहाँ पे कोने में A ये बना दिया हमने। ध्यान रखिएगा, जो कोण यहाँ पे ले रहे हैं साइन A या साइन B या साइन C, जो कोण यहाँ पे है उसे इस साइड में 90 के सामने बनाएगी। ये 90 है, इसके सामने साइड में ये बना दिया कीजिए, यहाँ पे कोने में। अब B इसका नाम रख दें, C इसका रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। A वो बना दिया, BC हमने ये बना दिया, ठीक है। अब साइन A लंब बटा कर्ण, तो लंब के सामने कितना लिखा हुआ, 3। अब ये वाला कोण ले रहे हैं तो A के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। 90 के सामने क्या होगी, कर्ण होगी, और तीसरी भुजा क्या होगी, आधार होगी। समझ लीजिए, जो कोण यहाँ पे लिया गया उसे साइड में बनाना, और उस कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली कर्ण, तीसरी भुजा आधार। अब देखिए लंब कितना लिखा हुआ, 3, तो लंब पे हमने लिख दिया 3। कर्ण के सामने कितना लिखा हुआ, 4, तो कर्ण को लिख दिया 4। बचा हमारे पास आधार, ठीक है। आधार हमें नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, कर्ण का स्क्वायर। अब हम बार बार लिखेंगे नहीं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है AB, लंब है BC, आधार है AC। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है 4, लंब है 3, आधार हमें नहीं मालूम, निकालेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इधर ले आए -9,
इतना समझ लेंगे, हाई स्कूल में आप लोग आ गए हैं। अब देखिए 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7, तो AC बराबर अंडर रूट आ गया 7। ठीक है, 16 में से 9 घटाया 7, वर्गमूल लिया दोनों तरफ, तो रूट लग गया, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 7 आ गया। अब हमें जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, cos A tan A, ऊपर लिख रहे हैं cos A और tan A हमें निकालना है। देखिए ध्यान से, चूंकि cos A क्या होता है, A/K, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। चित्र में देखिए आधार कितना है AC, कर्ण कितना है AB या BA, एक ही बात है। AC अभी हमने निकाला था कितना, अंडर रूट 7, और AB निकाला हमने, AB कितना 4। ये आ गया आंसर। अब हमें क्या निकालना है, tan A। tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, L/A, लंब बटा आधार। लंब कितना है चित्र में देखिए BC, आधार कितना है AC, यानी 3 बटा अंडर रूट 7। ये हो गया tan A का मान। बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें आपकी यहाँ पे 15 दे, यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन A सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये cot A के साथ जो 15 इसे बट्टे में भेज दीजिए आगे ले जाके। ध्यान दीजिएगा, 15 गुणे में था, राइट हैंड साइड में ले गए, बट्टे में आ गया। पिछले वाले सवाल की तरह सूत्र लगाइए। देख लीजिए, ये 15 गुणे में था, इधर लाए बट्टे में आया, 8 बटा 15 आया। और cot का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब। सूत्र लिख लीजिए पहले, आधार बटा लंब। ध्यान दीजिएगा, आधार बटा लंब सूत्र लिख दिया। अब क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, बिल्कुल पिछले वाले की तरह। अब A वाला कोण दिया है, तो हमने कहा था जो दिया हो इस कोने में बनाया कीजिए। ये देखिए, जो कोण दिया उसे उस साइड में कोने में बना कीजिए। B यहाँ रख दीजिए, C वो आपकी मर्जी है। ये समकोण बना लीजिए। समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। अब ये वाला कोण दिया तो उसके सामने ये क्या होगा, लंब होगा। तो ये क्या होगा, आधार होगा। सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आधार के सामने कितना लिखा हुआ, 8, तो ये भुजा हो गई 8। लंब के सामने कितना लिखा हुआ, 15, तो ये भुजा हो गई 15। अब हमारे पास 2 भुजाएं हैं, BC और AC, ये कर्ण नहीं है। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय से उसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है AB, BC कितना है 15, 15 का स्क्वायर। CA कितना है 8, 8 का स्क्वायर 2, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे 289, जोड़ के देखिए 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। वर्गमूल ले लिया तो हमें AB मिल गया 17 सेंटीमीटर। अब साइन A और सेक A निकाल रहे हैं। साइन A का फार्मूला क्या होता है बताइए, साइन A होता लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास कितना है BC, कर्ण कितना है AB, BC कितना 15, AB कितना 17, 15 बटा 17 आंसर। अब हमसे पूछा सेक A, यहाँ लिखे दे रहे सेक A। सेक का फार्मूला क्या होता है बताइए, ध्यान दीजिए, कॉस का उल्टा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ये फार्मूला लगाएंगे। कर्ण कितना है AB, आधार कितना है CA, AB कितना है 17 और CA कितना है 8, 17 बटा 8। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। इतने क्वेश्चन जो हमने आपके लगवा दिए, आगे के क्वेश्चन तब लगवाएंगे जब आप ये फार्मूले सब
याद कर लेंगे। जितने फार्मूले हमने आपको दिए हैं, लिखवाए हैं, वो सब याद कर लीजिएगा, तब आगे के क्वेश्चन आपको और आसान लगेंगे। ठीक है, तब हम अगले क्वेश्चन आपके लगवाएंगे। आप लोग जल्दी से कोचिंग में आके अपने रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग है शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में और सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में। 2 फोटो ले आएँ, एक फॉर्म भरवाया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन पक्का हो जाएगा, आपके पास सारे वीडियो पहुंचते रहेंगे। तो जल्दी से आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लें और अपने दोस्तों साथियों को सबको बता दें, वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।